अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंघीला। दोस्तों, कभी कभी अक्ल दंग रह जाती है। सियासत अपनी जगह पे, मुल्क अपनी जगह पे। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिया, बकौल उनके सब कुछ उन्हीं ने किया है, बाकी सब इस मुल्क में बेकार हैं, खाने वाले हैं, लूटने वाले हैं। उनके मुंह से कभी कभी कुछ ऐसी बातें सुनकर बड़ा दुख होता है, बड़ा शदीद दुख होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस मुल्क के जो अपने आप को समझते हैं कि वो मालिक हैं, वो ही राइट हैं, क्या वो हर बात पे आकर तबसरा कर सकते हैं? क्या उनकी वो लाइन होती है? क्या मुल्क से अजीम या मुल्क से करीब या मुल्क के मफाद से भी ज्यादा मफाद उनकी नजर में किसी पार्टी का हो सकता है? बड़ा दुख और तकलीफ होती है। ये जन्नत साहब के कुछ फिक्रे आपको सुनाता हूँ और उस पर फिर इस पे बात करते हैं। ये सुनिए जरा। है एक तरफ तो इसे कहें ना कि फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो रहा है, जो अगले जिस तरीके से इंतखाबात होते थे और सिटिंग घूमते जीतती थी उस तरीके से नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, एक टेक्निकल वजह मैं आपको बता दूं, पीटीआई वालों को शायद ये सुन के तकलीफ होगी, they are not organized to conduct election at these levels. इनकी होती अगर It's a इलेक्शन very कमीशन weak का of अमला गायब ना होता और इलेक्शन PTI कमीशन सवालात ना उठाता इसके ऊपर। पीटीआई इतनी कमजोर जमात है ग्रास रूट लेवल्स पे कि वो इन बड़ी जमातों को इलेक्शन में डिफीट करने की मैनेज्ड इलेक्शन सलाहियत ही नहीं रखते। दे डोंट नो, उनके इलेक्शन उनके सामने चोरी हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। साइंस नहीं पता। ये इसके क्लिप के पहले हिस्से में मैंने आपको सुनाया। इसमें आप देखें कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है। बल्कि मैं अब इससे आगे क्या कहूं कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता। पीटीआई को इलेक्शन ही नहीं लड़ना आता और ऊपर से वो तारीफ भी कर रहे हैं कि पीटीआई ने फेयर इलेक्शन करवाया है क्योंकि दूसरी जमातें जीत रही। नहीं, अगर कोई दूसरी जमात जीत रही है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि फेयर इलेक्शन करवाया है। इसका मतलब है कि दूसरी जमातों ने अपने वोट को इज्जत दी है और वोट का पहरा दिया है, इसलिए जीते हैं। प्रोग्राम की होस्ट ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, इनकी तारीफ होती अगर पूरे का पूरा अमला गायब ना हो जाता वहां पे, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देने का शहरियों को, कत्लो गारत ना होती, पूरा दिन पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग ना होती, तो फिर आप पीटीआई हुकूमत की तारीफ करते और फिर कहते कि उन्होंने इलेक्शन फेयर एंड कराया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जनरल साहब के बकौल कि दूसरी दो जो बड़ी पार्टी है जो इस मुल्क को चला रही हैं, जो इस मुल्क को बड़े देर से चला रही हैं, जब भी उनको मौका मिलता है उनके नजदीक वो, मैं अब क्या कहूं इस पे। लेकिन इसका जो खूबसूरत हिस्सा है वो मेरी अभी आपको सुनाना है कि जन्नत साहब ने कहा है कि पीटीआई को इलेक्शन जीतना ही नहीं आता, पीटीआई को इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता, ग्रास रूट लेवल पे उनका कोई काम ही नहीं है। उन्होंने नाकाम तरीन करार दिया है पीटीआई को कि वो इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है, मतलब वो कोई जमात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, वो सवाल सुनिए फिर इस पर बात करते हैं। जो उनको उन्हें कोई आइडिया नहीं है। एक जुमला जो कहा जनरल साहब ने उसका रिस्पॉन्स मुझे करना है। उनका कहना ये है कि पीटीआई जो है ये इसकी अहल नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन जीत सके, तो फिर ये 2018 का कैसे जीत गए वो? ये वो सवाल है जनरल साहब से जिसका वो डेफिनेट जवाब नहीं दे सके कि ना वो इलेक्शन लड़ने के काबिल है, ना वो इलेक्शन जीतने के काबिल है, ना उस पर ग्रास रूट का काम है। पीटीआई को इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता, पीटीआई को इलेक्शन जीतना ही नहीं आता। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2018 का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जिसमें वो जीत कर इस वक्त पाकिस्तान के इक्तदार के ऐवानों में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, जिस जमात के सरबराह है, उस जमात ने 2018 का इलेक्शन जीत कैसे लिया? एक फिक्रे में सलीम बुखारी साहब ने उड़ा के रख दिया है। मेरी नजर गलत भी हो सकता हूं, जनरल साहब का पास इस सवाल का जवाब नहीं था, होगा भी क्या? क्या बताएंगे कि 2018 में वो अच्छी परफॉर्मर में थे, या 2018 में उनके पास कोई जादू की छड़ी थी, या 2018 में जो वो इलेक्शन जीते उसकी क्या रीजन देंगे जनरल साहब? मेरे ख्याल में कोई रीजन नहीं देंगे। और जनरल साहब ये बता भी नहीं सकेंगे कि वो कैसे जीते थे। ये तो बड़ा साफ और जाहिर है। और अगर जनरल साहब बता दें वो कैसे जीते हैं तो मेरे ख्याल में फिर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जनरल साहब के मुंह से ये तो अच्छा नहीं लगे ना वो कैसे जीते हैं। लेकिन ये बात साबित शुदा है कि 2018 के इलेक्शन एक बहुत बड़ी धांधली, आरटीएस बंद, बहुत सारे दूसरे मसाइल करके पीटीआई को जिताया गया था। पीटीआई जीती नहीं थी। जहां पे पीएमएलएन के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग 4-4, 5-5, 10-10 हजार की लीड से जीत रहे थे, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, आबिद शेर अली साहब का हल्का है और बहुत सारे हल्के हैं। वहां पर जहां पे 2-4 हजार वोटों से नून लीग जीत रही थी, वहां पे 8-8, 10-10 हजार जो वोट थे उनके ऊपर डबल ठप्पे लगाकर, वोट मुस्तरद कर कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को हराया गया। ऐसे जीती थी पीटीआई।
पीटीआई तब भी नहीं जीती थी और अब भी नहीं जीती और आने वाले इलेक्शन में जीतेगी नहीं। पाकिस्तान की तारीख में इससे बुरी कारकर्दगी को अवाम ने आज तक रिजेक्ट नहीं किया। बुरे से बुरी हुकूमतों के दौर में भी जब इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन वो सिटिंग गवर्नमेंट ही जीती थी, लेकिन ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अब तक पिछले 8 दिनों में 9 सीटों पर इलेक्शन हार चुकी है, कहीं एक पर भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बस अब खुदा का नाम लेकर इस मुल्क की जान छोड़ देनी चाहिए और अपने आप को लोगों के सामने पेश कर देना चाहिए कि मुझे गलती होगी, मुझे माफ कर दें, मैं क्रिकेटर था, मेरी तैयारी नहीं थी, वो मानते हैं, लेकिन साथ ये भी बता दें कि उनको कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे लाया गया, कैसे उनको जिताया गया, ताकि लोगों की आंखें मजीद खुल जाए। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह जिंदगी से दे आप लोग, जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात।